नमस्कार। सोच फाउंडेशन की तरफ से हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। ये दिन हम 5 जून को मनाते हैं और मेरे ख्याल से ये दिन सिर्फ 5 जून को ही नहीं, हर दिन मनाना चाहिए। हम पेड़ किसी भी दिन लगा सकते हैं, उसका ख्याल हमें हर रोज रखना चाहिए। और केवल पौधे ही नहीं, हम अपने घर के आसपास साफ सफाई रख सकते हैं। कहीं गंदा पानी इकट्ठा है, हम उसको साफ कर सकते हैं। ये धरती हमें कितना कुछ देती है, हमें भी इसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। हमें इसे साफ रखना चाहिए और हरा भरा बनाना चाहिए। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी त्रासदी से जूझ रही है। लाखों लोग मारे गए हैं, लाखों लोग बीमार हैं और सभी को ऑक्सीजन की जरूरत है। आप, मैं, कोई भी जानवर, पक्षी, कोई भी ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो क्यों ना हम पेड़ लगाएं, इस धरती को और हरा भरा और सुंदर बनाएं। सोच फाउंडेशन की इस पहल को मैं आगे बढ़ाती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी इसे और आगे बढ़ाएं। एनवायरनमेंट डे के इस दिवस पर और पेड़ लगाएं, खुशहाल धरती बनाएं। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं। अपने नाम का एक पेड़ लगाएं और अपने आने वाले कल को ऑक्सीजन की कमी से बचाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं नामिका सोनी, संस्थापक ऑल इंडिया सोच फाउंडेशन। आज हमारा पर्यावरण जागरूकता सप्ताह का 7वां दिन है, आखिरी दिन है। पर सप्ताह जरूर खत्म हो रहा है, पर हमारी कोशिशें नहीं खत्म होंगी। हमारी कोशिश आपको पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति जागरूक करने की कोशिश, ये मुहिम हमारी खत्म नहीं होगी। अभी हमारा बस सप्ताह खत्म हो रहा है। हमने इस 7 दिन में बहुत सारे विशेष बिंदुओं पर चर्चाएं की कि एग्रीकल्चर हमारे पर्यावरण के लिए कितनी ज़रूरी है, प्लास्टिक कितना नुकसान करता है, कितनी चीज़ें हार्म पहुंचती हैं, गार्बेज रिसाइकिल से लेकर इकोसिस्टम रिस्टोरिंग से लेकर तमाम जितनी भी इन्वायरमेंट से जुड़ी टॉपिक्स हैं, उन सबको हमने डिस्कस किया। और इसी चीज़ को हम आज सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इसके बाद मेरी को होस्ट हैं अनुप्रिया पांडे, जिसको साथ में को होस्ट करेंगे। हेलो अनामिका, हाय वेरी अनुप्रिया। गुड इवनिंग। आज हमारा कैंपेन का लास्ट डे है इस अवेयरनेस प्रोग्राम का। तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी, मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जो टॉपिक्स शेयर किए थे वो कुछ ही थे, 5 से 6 से 7 टॉपिक थे जो हमने यहाँ पे लोगों के साथ शेयर किए। पर उससे बहुत ज़्यादा टॉपिक, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जिसको हमको शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। हमने जो मेन 6 टॉपिक यहाँ पे शेयर किए थे अपने स्पेशल गेस्ट के साथ, वो थे, पहला तो हमने जो किया था, याद होगा इंट्रो सेशन जब हमने किया था, जिसमें हमारी कोर टीम आई थी और इंट्रो सेशन चला था, वो बहुत ही अच्छा था। मुझे वो सेशन बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद नंदिता जी एंड ऑल सब लोग आई थी, न्यूट्रिशन डाइट का हमारा वो लेकर के सेशन हुआ था। फिर वासिमा एक जी आई दिन, थी, डॉक्टर वासिमा आई हाँ, थी। हाँ, डॉक्टर वाशिमा जी उस दिन थी, और उसके नेक्स्ट डे ह्यूमन नेचर कनेक्शन का था, जिस दिन नंदिता जी लोग थी, राइट, नीतू जी थी। फिर हमने एक दिन एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड, डे 4th डे हमने जो बात की थी वो थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। उसमें जो बैलेंसिंग के बारे में था कि कैसे खेती के लिए खेती कैसे करें और एनवायरमेंट फ्रेंडली खेती कैसे करें, इसके बारे में हमारी बात हुई थी। फिर उसके बाद हमारा जो डे 5th था, है ना, वो तो शायद बहुत अच्छा था, क्योंकि उस दिन हमें क्या कहते हैं, साध्वी जी ने बहुत सारे ज्ञान दिए थे, बहुत सारी बातें बताई थी नेचर और कल्चर को रिलेट करके, कि कैसे एनवायरमेंट को मतलब फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। और जो हमारा कल का टॉपिक था, अभी कल, जिसमें दानिश जी और बाकी के लोग थे, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और गार्बेज रिसाइकलिंग पे, जिसमें उन्होंने बताया था, मैम ने, उमा मैम ने, उमा जी ने। हाँ, उमा जी ने हमें बताया था खाद बनाने के लिए, ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग के लिए। वो सारे टॉपिक्स हमने, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं होंगे, हमने कहीं ना कहीं उसको लोगों को फिर से जो है पॉइंट आउट करके दिखाया था कि ऐसा ऐसा टॉपिक है और ऐसे ऐसे हम इसको प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे शेयर की। पर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमने नहीं यहाँ पे शेयर कर पाए, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हम नहीं कर पाए। पर ये नहीं है कि ये टॉपिक बस यहाँ पे आया, हमने बात की और खत्म हो गया। हमें इस पहल को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर
कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे के साथ मिलके उसका सोल्यूशन जरूर निकालना चाहिए। मैं वैसे सबसे पहले तो यहाँ पे ना जितने भी हमारे व्यूवर थे और जिन्होंने हमें इस कैंपेन में साथ दिया, टाइम दिया या देख के सजेशन के साथ कमेंट के थ्रू जैसे भी थ्रू मतलब उन्होंने हमारा साथ दिया, उनको सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें इतना मौका दिया कि हम यहाँ पर रहे और बता सके। अनामिका क्या कहेंगी कि मतलब ये अच्छा था और मुझे लगता है कि ऐसे कैंपेन होते रहने चाहिए। अच्छा था, थोड़ा सा अलग अलग। सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ऑन फील्ड भी। बस ये कोविड खत्म हो उसके बाद ऑन फील्ड भी आने का टाइम आ जाएगा। ऑन फील्ड हमारी जो ग्राउंड लेवल पे टीम है वो हमारी झांसी बाकी जगह काम कर ही रही है, जी और जी जी। इस समय वो सब ग्राउंड पे हैं, सो इस समय लाइव नहीं आप जुड़ सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जितने भी हमारे व्यूअर्स थे, जितने हमारे गेस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, उन सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और हम सबका एक्सपर्ट का सबका मोटो बस आपको इसके प्रति जागरूक कराना है। प्रकृति के नीचे अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी कोशिश हमारी कामयाब सफल हो गई तो हम अपने आप को मानेंगे कि हाँ हमने कुछ कुछ किया है। तो बस, और हमारा ये अभियान यहाँ खत्म नहीं हो रहा, या सप्ताह खत्म हो रहा है हमारा जागरूकता पर अभियान खत्म नहीं होगा। जैसे शादी में हम कही अभियान थी कि इसको वृहद रूप से करें, हाँ, तो हमारा जो कैंपेनिंग है ये मतलब समय समय पर हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि प्रकृति पर्यावरण हमारे लिए कितनी जरूरी है। और हम अलग अलग नए नए टॉपिक्स को लेकर लोगों को अवेयर से उसकी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। और अभी बहुत बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। हमारा ये इन्वायरमेंट पे सप्ताह खत्म हो रहा है, पर अभी आगे वाले दिनों में आप लोग के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं जो जल्दी मैं और अनुप्रिया आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण पर्यावरण जो शब्द है ना, वो परि और आवरण, इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है। आवरण हमारे चारों तरफ जो माहौल होता है वो, और परि, तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो पर्यावरण है ये डे वन से हम लोग ये चीज़ बताते आ रहे हैं कि प्रकृति से हम है, हमसे प्रकृति नहीं। शायद मेरा ये डायलॉग सबको रट भी गया होगा, मैं जब स्टार्टिंग में बोलती हूँ ना, प्रकृति से हम है, हमसे प्रकृति नहीं। तो उसकी केयर कीजिए। हमारा जो जो आज टाइटल है सेव अर्थ का, जो हमने रखा था 1 वीक का पूरा, तो उसमें बस यही है कि हमें अपनी धरती को सेव करना है। हर एक चीज़ को लेकर हमें वर्क करना है। हम अपने घर से, जैसे हमने बहुत से, अनुप्रिया ने बताया, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की थी। जब नंदिता जी आई थी तो उन्होंने कैसे ह्यूमन का कनेक्शन नेचर से बताया था। और उसके बाद जब हाँ सतीश जी आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए पूरा चीज़ें बताई थी। एग्रीकल्चर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों एग्रीकल्चर से हमारी पूरी जो जीवन शैली है वो कहीं ना कहीं निर्भर है, क्योंकि हमारा जो पूरा चीज़ है फूड से आता है, फूड हमारा एग्रीकल्चर से आता है और एग्रीकल्चर नेचर से कनेक्टेड है। सो इन सब चीज़ों का लिंक्ड है। जो भी आप चीज़ करिए ना, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए ना, सब एक तरह से पूरे घूम रही हैं हम, और वो सब ना हम पे वापस आती हैं। हम जैसे चीज़ें करेंगे, हमारा जो कहते हैं ना, आप जैसा करते हो वैसा भरना पड़ता है। तो हमारा जो आउटपुट होगा, जो हम आउटपुट करेंगे वही हमको वापस भी रिटर्न में भी मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक चीज़ और बोलूँगी, प्लास्टिक प्लास्टिक वर्ड बहुत छोटा है, लाइक लोग सोचते हैं प्लास्टिक, आप सबके घर में प्लास्टिक होगा। और मैंने एक बार जब साध्वी जी मैम आई थी तो मैंने एक टॉपिक बोला था कि लोग जब जब कहते हैं ना, जब चेकिंग होती है लोग होते प्लास्टिक छुपा के रखते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं। फिर कुछ दिन मैंने देखा बहुत चला है एनवेलप वाला, कि मतलब हाँ कागज़ के बैग्स वगैरह, अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। पर एक चीज़ और है कि जिस तरह प्लास्टिक उस टाइम पे बैन हुआ था 2 साल पहले, बहुत ज़्यादा चेकिंग हो रही थी, लोग डर रहे थे, अब वो डर उनके अंदर से निकल गया है। मैंने अब वो डर निकल गया है। मैंने, अनुप्रिया पता है अभी यहाँ पे लॉकडाउन है यहाँ पे मैसूर में, पर मॉर्निंग जैसे खुला हुआ है तो मैं क्या बोलते हैं, शॉप्स वगैरह में अगर सामान लेने जा रही हूँ तब तो खुलेआम फिर से दे रहे हैं प्लास्टिक। वो कुछ दिन चला है पर अभी खुलेआम फिर से दे रहे हैं। तो मैं एक मतलब जितने भी लोग हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, सरकार कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, आपको हाथ पकड़ के वो चीज़ नियम फॉलो करने के लिए नहीं कर सकती है। फॉलो हमें खुद करना है। फॉलो हमें खुद करना है। आप अगर जा रहे हैं, हमें जिम्मेदार एज अ सिटीजन, हम एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह अगर आप जा रहे हैं, चाहे वो छोटी शॉप हो, चाहे वो बड़ी शॉप हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हो, चाहे वो बड़ी से बड़े मॉल हो। मॉल में तो फिर भी अभी इस समय पूरी तरह से प्लास्टिक नहीं है क्योंकि मॉल है, वहाँ तो नहीं हो रहा है, पर स्ट्रीट वेंडर जो शॉप है अगर वो आपको प्लास्टिक दे रहे हैं, या तो आप अपना झोला लेके जाइए कपड़े का, और नहीं भी जा रहे हैं तो भी प्लास्टिक मत लीजिए। कोशिश तो यही करिए कि घर से कपड़े का झोला लेके जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। और प्लास्टिक से आप हमारी धरती को पूरी तरह, पता है अगर हम प्लास्टिक का रोक नहीं करेंगे तो रिसर्च के मुताबिक 2050 में समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक हो जाएंगी। ये एक रिसर्च में बताया गया है।
सो उस चीज को देखिए, अब जो प्लास्टिक आप डालते हो वो प्लास्टिक जो है नाली नदियों की तरह समुद्र में जाता है। जानवरों आप देखे होंगे कि कई बार गाय भैंस और जो पशु पक्षी होते हैं, जो समुद्र के जो मछली वगैरह होते हैं, मैंने कई बार न्यूज वगैरह में देखा तो उनके पेट में प्लास्टिक पाया जाता है, उनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हम जीव जंतु को भी हार्म कर रहे हैं, उनको भी हमारी तरह हर चीज का जीने का हक है। हम इंसान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी तरह जो चाहे मनमानी करें। हमें वो सब चीजें, प्लास्टिक कितना आपको पता है, एक छोटा सा जो प्लास्टिक का कप ग्लास भी होता है ना, उसको भी खत्म होने 500 से 1000 साल लग जाते हैं। सोचिए एक छोटा सा ग्लास, और आप इमेजिन करिए कि हर घर में कितना प्लास्टिक यूज होता है, टन भर, मतलब शायद उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते जितना प्लास्टिक हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरे हमारे जगह से इकट्ठा होता है। तो कोशिश करिए उस चीज को कम करिए पूरी कोशिश तरह। खुद से। मैं मानती हूँ कि हाँ, पूरी तरह वो चीज अनुप्रिया खत्म नहीं तुरंत कर सकते हो आप, नहीं, लेकिन खुद से करना होगा। खुद से करना है। हम आप अपने घर में अपने प्लास्टिक पर्सनल उससे यूज कर, मतलब शुरू करेंगे तो भी वहीं से चीजें शुरुआत हो जाएंगी। अच्छी बिगड़ने से मतलब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लोगों को लगता होगा सिर्फ मैं क्यों, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं, मेरे इकलौते अवॉइड करने से क्या हो जाएगा। इससे ये होगा ना कि बहुत पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक बंदा करेगा तो अपने आप ही सब चीजें सही होने लगेंगी। आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं देखिए, लोग प्लास्टिक सिर्फ सिर्फ हमारे नेचर के लिए नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ज्यादा। प्लास्टिक में ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, आपका स्टमक सिस्टम भी खराब होता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को अवॉइड करिए, जितना अवॉइड करेंगे। अरे क्या नहीं है, हर चीज का आजकल सोल्यूशन है। स्टील के बर्तन हैं आजकल तो मैं तो अपने घर में ना लोहे, मेरे यहाँ सब चीजें हैं, पर मैं अपने घर में लोहे की कढ़ाई में अनुप्रिया सब्जी बनाती हूँ। कहते हैं ना, लोहे की कढ़ाई में जब आप सब्जी बनाओ तो जो उसका आयरन होता है, इवन अभी हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर में जॉन्डिस हो गया था, तो लोगों ने कहा कि लोहे के इसमें खाना खिलाओ, आयरन बहुत मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें होती हैं, सबका बहुत महत्व होता है, बर्तनों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोग आजकल क्यों, हम जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने लोग थे, तांबे रात में ना तांबे के बर्तन में पानी भर के रखते थे और सुबह उसको पीते थे। तो बर्तनों का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप प्लास्टिक इन सब चीज़ों को पूरी तरह अवॉइड करिए, स्पेशली सिंगल यूज प्लास्टिक का तो बिल्कुल भी, क्योंकि उसका कोई बहुत रिसाइकलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि अनुप्रिया ने बताया था, जो पतली वाली पन्नियाँ होती हैं, उसका कोई भी वो नहीं है। तो प्लीज़ उस चीज़ को एकदम अवॉइड कीजिए। यहाँ मैंने प्लास्टिक की बात की, अब मैं एक गार्बेज पे आ रही हूँ। जो गार्बेज रिसाइकिल है, जैसे कल उमा जी ने बताया खाद को लेकर, तो उस तरह आप सोचिए, आपके घर में, सबके घर में खाना बनता ही होगा, आई थिंक खाना तो सबके घर में बनता ही होगा। और सब्जियां बनाते होंगे, छिलके ही बनाते होंगे, ऐसे तो बनाते नहीं होंगे, सब्जियों के छिलके निकलते होंगे। और आप लौकी वगैरह छीलते होंगे, लौकी के छिलके निकलते होंगे। और घुइयां हुए, जितनी भी सब्जियां हैं, सबके छिलके आप छील के पील करके ही निकालते हैं। तो वो जो छिलके है ना, वो छिलके को ना, उसको डस्टबिन में डालने की बजाय उसको अगर आप इकट्ठा करके अपने प्लांट में, अगर आपके पास नहीं है, गार्डन ग्राउंड नहीं है, तो इट्स ओके, आप अपने बालकनी में किसी भी पॉट में उसको डाल के, और जैसे कल उमा जी ने बताया था कि आप उसमें थोड़ा सा दही वही पूरा उसको डाल के खाद की तरह भी आप उसको बना सकते हैं। कुछ दिन रख दीजिए, उसको खाद बन जाएगी, और फिर आपका अच्छा खासा उसमें कोई भी प्लांट लगा दीजिए। आजकल तो अगर आपके घर में प्लांट है तो खाद की जरूरत तो होगी। तो कितना अच्छा यूज है उसका। अब एयर पोल्यूशन वाली, हम लोग ने जब एयर पोल्यूशन का भी डिस्कस किया था, अनुप्रिया एयर पोल्यूशन का जब डिस्कस किया था, तो कृतिका उस समय जुड़ नहीं पाई थी, पर उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि जो आपको पता है, लॉकडाउन में जो गाड़ी बंद था, तो लॉकडाउन में एयर पोल्यूशन की मतलब वजह से कितने ज़्यादा लोग मतलब सेफ हुए हैं, कि हमारे जो कंट्री है उसमें 2.5 मतलब मिलियन, मतलब काफ़ी लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन से डेथ होती है। दिल्ली वगैरह में देखिए ना, ऑड इवन चलता है, इतना एयर पोल्यूशन हो जाता है कि एक दिन ऑड एक दिन इवन, एक दिन ऑड एक दिन इवन, इस तरह गाड़ियाँ चलती हैं। तो सोचिए लॉकडाउन से कितना बेनिफिट हुआ है। इसका अगर पॉजिटिव व्यू देखें तो ये जो लॉकडाउन, जो प्रकृति ने हमको एक सीख दी, एक सबक सिखाया है अपने, क्योंकि हमने तो प्रकृति की केयर नहीं की, हमने उसकी रक्षा नहीं की, तो प्रकृति ने खुद को बचाने के लिए, प्रकृति ने कहीं ना कहीं खुद को बचाया है, उसने अपनी सुरक्षा स्वयं की है। वैसे भी हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है, और वो कैसे करेंगे, हम प्रकृति को साफ रखेंगे तो प्रकृति हमें साफ रखेगी। है ना, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, है ना। ये जब हमारी वो आई थी सातवीं मैम। साध्वी जी, तब हमने जब बात की थी तो इस बारे में बात की थी कि पृथ्वी ना हमारी माँ है और पृथ्वी की हम सब संतान हैं।
तो जो पृथ्वी माँ है ना, वो संपूर्ण ब्रह्मांड को में जितने भी जीव हैं सबकी रक्षा करती है, ठीक है, पालन पोषण करती है। तो इसका जो संरक्षण है वो हमारा कर्तव्य है। हमारा भी कुछ मतलब कर्तव्य बनता है कि हम उनकी रक्षा करें। अगर वो हमें सब कुछ दे रही है, पृथ्वी माँ हमें सब कुछ दे रही है, इन्वायरमेंट है, पानी है, वायु है, सब कुछ हमें मिल रहा है अगर, तो वेस्ट क्यों करना। लोग अपनी माँ के साथ बुरा थोड़ी ना करते हैं, हाँ मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए, और जो कि बहुत बड़ा ही पाप है। तो जब आप अपनी माँ के साथ कुछ बुरा करने से सोचते हैं कि वो पाप है, तो पृथ्वी माँ के साथ बुरा करने में क्यों संकोच नहीं आता आपको, है ना। तो हमें लगता है उसका संरक्षण करना चाहिए। और अभी आपने गार्बेज वाली बात की थी अनामिका, मैं उस समय मैंने सोचा आपकी कंप्लीट हो जाए बात तो मैं बताऊं। जैसे लोगों को ये लगता होगा ना कि इतना कूड़ा निकलता है, इतने छिलके निकलते हैं, ठीक है, इतनी सब्जी का वो निकलता है, मैं कितना खाद बनाऊंगी, खाद बेचना थोड़ी ना है। बहुत हाँ मतलब जो निगेटिव थॉट लेंगे ना, लोगों के दिमाग में ये आएगा कि भाई हमें खाद बना के बेचनी थोड़ी ना है। अगर आप बेच सकते हैं तो बेचिए, कितना अच्छा है, आपके पास तो बिजनेस एक हो जाएगा घर बैठे बिठाए। अपनी सोसाइटी घर में बैठे। अगल बगल बेचिए बना के, ठीक है। और अगर आप नहीं बना मतलब आप नहीं सक्षम है कि आप उतना सारा खाद बनाएं, आप थोड़ा ही बनाना चाहते हैं, तो आप एक काम और कर सकते हैं, उसको आप एक अलग बैग में रखें, अलग डब्बे में रखें। जब आपका कूड़ा इकट्ठा करने वाले जब भी आए वो, ठीक है, सफाई कर्मी जब आए, तो आप उन्हें वो अलग से दे दीजिए और उन्हें बोलिए कि ये भाई इसमें खाने का है, और ये गाय को दे दीजिएगा, किसी जानवर को। बहुत प्रेम से लेके जाते हैं। मेरी सोसाइटी में मेरे यहाँ जो आते हैं सफाई कर्मी, मैं उन्हें आधा अलग बैग में देती हूँ, आधा अलग बैग में देती हूँ कि ये मतलब गाय को दे दीजिएगा, और वो आराम से ले जाते हैं, नीचे जानवरों को दे देते हैं खाने को। बहुत सारे जानवर इस लॉकडाउन में इधर उधर घूम रहे होंगे, पर वो आते मतलब अगर ये खाना लेके जाते हैं तो उन्हें भी फूड मिल जाता है, और आप थोड़ा सफाई में भी ध्यान दे देते हैं, दान पुण्य भी हो जाता है आपका। सही है, आपने बहुत अच्छी कही कि आप आराम से इसमें बिजनेस भी कर सकते हैं। भाई खाद है क्या करेंगे, तो भाई आराम से उसको बेचिए। आजकल लोग कौन खाद नहीं चाहता है। वोकल फॉर और लोकल का हैशटैग भी चल रहा है। वोकल फॉर लोकल, हाँ हमें वोकल फॉर लोकल पे भी चलना है। सो मैं बस यही कहना चाहूंगी, और साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगी, जैसे इकोसिस्टम वाला भी जो इस साल थीम चल रहा है, ये थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारे यूएन ने इसको 10 ईयर के लिए इसको किया है कि 2030 तक इसका पूरा प्रायोजन चलेगा, जिसमें एग्रीकल्चर और फूड डिपार्टमेंट इसको लीड कर रहा है। तो इसमें भी हमें से नदियों का भी, अभी जैसे लॉकडाउन देखिए, आज लॉकडाउन एक तरह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, फिर से जो हमारी ज़िंदगी है, दिनचर्या है, वो पटरी पर आ रही है। तो पटरी पर आने पे हर चीज़ पुरानी जैसी हो जाएगी, तो पुरानी जैसी हो जाएगी। लेकिन इस बार आप लोग एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जो गलतियाँ कहते हैं ना, गलतियाँ से हमें सबक मिलता है। हमें जब गलतियाँ होती है ना, उससे हमें एक सबक मिलता है। तो इस गलती से एक सबक लीजिए, जो कोविड आया था इससे गलती एक सबक लीजिए लॉकडाउन से, कि हमें जो प्रकृति है, जो प्रॉब्लम्स हमें ऑक्सीजन की सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये जिस वजह से हो रही हैं, उस वजह से आगे ना हो किसी को भी, किसी की भी मृत्यु, किसी को भी अपनी जान सिर्फ ऑक्सीजन, सांसों की वजह से ना छोड़नी पड़े। बहुत तकलीफ होती है। अब सुनने में आता है कि अनुप्रिया, जब सुनने में आया था ना कि यार इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है, उसकी उनकी डेथ हो गई है, मैंने अपने या बहुत रिलेटिव को खोया है, बहुत रिलेटिव। कैसे याद करो जब हमारा वो कोविड वाला जब एकदम लहर तेजी में थी, और हम कैसे रात रात भर एक दूसरे को मैसेज करते थे कि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल जाए और यहाँ पे इंजेक्शन मिल जाए। दवाएं तो मिल सकती थी, ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे दे करके मिल रही थी, ये था वो था, जो भी था हम खोज सकते थे। लेकिन ऑक्सीजन के लिए ये लगता था ना, कोशिश तो करते थे इधर उधर सिलेंडर मिल जाए, ये मिल जाए, पर लगता था कि ये आया क्यों, ये मौका आया क्यों। ये माहौल हमने आया ही क्यों? कहीं ना कहीं सब कुछ बिगाड़ा है, तभी ये माहौल आया है। तब भी इंसान नहीं सीखेगा तो फिर बुरा नहीं, ही ये जो होगा। दूसरी लहर आई है, इसने ना बहुत लोगों को, बहुत चीजें खराब की हैं। कितने बच्चे हैं, कितने कितने बच्चों को उनके माँ बाप से छीन लिया। कितने बच्चे अनाथ, रोज देखती थी कि लोगों बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए हैं। ऑक्सीजन की कमी, इस टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने बहुत, जब तक ऑक्सीजन का इंतजाम करवाते तब तक देर हो चुकी होती है। हम्म, और क्या हम लोग कैसे टीवी में देखते हैं, अब दिल्ली वगैरह में देखो, लोग रिश्तेदार, एक बच्चा मतलब एक बेटा अपने माँ के लिए, कैसे पूरे लोग एक सिलेंडर लेके, कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि सांसें हम इस तरह पागलों की तरह सांसें खरीद रहे होंगे। इतनी मुश्किल हो जाएंगी सांसें। मतलब ऐसा उस टाइम पे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कलयुग का अंत हो रहा है। लाइक हो रहा है ना कि जैसे याद पहले बोलते थे
याद है रामिका, जब हम ग्रेजुएशन में थे तो तब तो मीम नहीं कहते थे, अब मीम चलता है, तब जोक होता था, हाँ, याद है पीजे होता जो था। तब चलता था ना कि पानी बॉटल में मिल रहा है, देखना कैप्सूल में हवा खरीदोगे। जोक क्या, था, हाँ, वो सिर्फ जोक था, जो और देखो आज वही हो रहा है कि लोग हाँ, ऑक्सीजन ये खरीद सब रहे मतलब हैं। हम लोग जब हॉस्टल्स में थे तो हम लोग हॉस्टल में तो बात करा ये करते थे कि देखो मतलब हम मतलब तब एक तरह से हम लोग यार बिस्लरी हम लोग तो अपने अपनी बॉटल्स में अपने हॉस्टल से लेके अपने चलते थे, वाटर हाँ। हीटर से पानी भर के ले आते थे। कौन बाहर पानी खरीदे फालतू में, 20 रुपए की बॉटल कौन खरीदे। तो हाँ, वही होता था ना कि देखो यार यार देखो 20 रुपए की बॉटल है, वही 20 रुपए की बॉटल आप जब एयरपोर्ट में जाओ तो 200 रुपए की मिलती है। एक बार तो मतलब आज एयरपोर्ट में खरीदो वही बॉटल तो आपको 200 रुपए टैक्स मिलती है। तो ये था ना कि पानी बोतल में हवा, कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब। और सोचिए सिलेंडर की भी कीमत जो 500 400 1000 रुपए के अंदर की चीजें हैं, उनकी कीमतें 8 8 10 10 हजार। ऑक्सीजन की मशीनें 50 50 हजार रुपए, मतलब एक आम इंसान, एक गरीब तबके का इंसान वो तो मर ही जाए, उसके पता पास है तो अनामिका, ऑप्शन ही ना हो। अनामिका याद है जिस दिन शुक्ला जी आए थे एग्रीकल्चर के लिए, शुक्ला सर, याद है? हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि शुक्र है पानी खरीद ले रहे हो, हवा खरीद ले रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन खरीद ले रहे हो, पर इतनी भी अति मत करो कि जिस जमीन पे पैर रख रहे हैं ना, जिस दिन जमीन बिगड़ी, जमीन कैसे खरीदोगे? उस पे पैर रखने लायक नहीं रहोगे तो कैसे रहेंगे? इसीलिए कम से कम जो अर्थ है हमारी, उन्हें बचा कर रखो, अर्थ को बचाओ, उसका रिस्टोरेशन करो। जो हमारा थीम है सेव अर्थ इसीलिए है कि हम अपनी जमीन, अपनी पृथ्वी माँ की रक्षा कर सके, जिसके अंतर्गत हमारा पूरा इन्वायरमेंट है कि हमको रक्षा करनी चाहिए। मुझे वो बात अभी हिट कर रही है बार बार कि अगर सोचो जमीन को कुछ हुआ तो फिर हम पैर, अगर ऐसा हो कि आप यहाँ पैर नहीं रख सकते हैं, ठीक है, कहाँ जाएंगे? अचानक से उड़ने थोड़े ना लगेंगे, पंख थोड़ी ना आ जाएंगे हमारे कि हम उड़ जाएंगे। भाई उड़ भी नहीं नहीं पाओगे नहीं, क्योंकि मुझे आपने लगता है शायद आपने आजकल लोग ऑक्सीजन ही सोशल नहीं मीडिया छोड़ा, पे। हवा नहीं छोड़ी, आप कैसे उड़ेंगे? वहां कैसे जिंदा रहेंगे? पानी में जाएंगे, पानी भी दूषित कर रखा, वहां भी नहीं रह पाएंगे। कितने हाईटेक बनेंगे? मशीनें सब कुछ नहीं दिला सकती हैं, नेचर की रक्षा करना बहुत जरूरी है। जो एक नेचुरल बताइए। चीज होती है ना, जो एक नेचुरल चीज होती है, उस पे उस पे किसी का जोर नहीं। हम इंसान है, इंसान जो बना जो जिसको हमने बनाया वो एक अलग चीज, पर हमको जिससे हम निकले, हमको जिसने प्रकृति ने सब चीजें दी हैं, उससे हम अपनी तुलना, अपनी चीजों की तुलना कतई नहीं कर सकते हैं। हम उनसे, नेचर से compete ही नहीं कर सकते हैं। और नेचर आज से नहीं, एक सदियों से चला आ रहा है। चाहे जैसे हमने जब हमारा लास्ट कल का जो टॉपिक था, कल का नहीं परसों का हाँ परसों का जो हमारा टॉपिक था, पर्यावरण और धार्मिक का महत्व। तो मैं एक चीज फिर से रिपीट करूंगी, शायद अगर नहीं सुना होगा, मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा जो सबसे पुराना वेद था, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी एक अध्याय था, वो पूरा पूरा आगन ने करके, आगन ने एक एक जंगल को नाम दिया गया था। वो पूरा पूरा जो अध्याय था ऋग्वेद में, वो पूरा पूरा नेचर्स को डेडिकेटेड था। हमारे जो जितने भी हमारे वेद हैं, उन सब में पर्यावरण का जो महत्व है, जो यज्ञ का महत्व है, उसको हर कोई जानता है, हर कोई समझता है। सोचिए जब वेदों से चली आ रही है पर्यावरण की चीजें, कि जीव जंतु के, और हर धर्म में, सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, मतलब जितने भी, बौद्ध, हर धर्म में पर्यावरण का एक अलग महत्व है। हर धर्म में, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो जैन में हो, चाहे वो बौद्ध में हो, हर धर्म में मैंने पढ़ा था कि हर धर्म में एक अलग अलग होता है कि पर्यावरण, जीव जंतु, जैसे जैन में है कि जीव जंतु, वो लोग जीव को बहुत मानते हैं। उनके लिए जीव को कष्ट पहुंचाने का मतलब है कि वर्जित है पूरी तरह। तो कहीं ना कहीं जब इतनी बारीकी चीजें चल रही हैं, कुछ लोग उसको मान रहे हैं बहुत अच्छे से, तो हमें भी वो चीजें फॉलो करनी चाहिए। हम मानते हैं कि ठीक है, इस टाइम पे बहुत जो माहौल है, बहुत ज़्यादा लोग अपनी लाइफस्टाइल को, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल अब सब बहुत इजी हो गई है, सब चीज़ें लोगों को बहुत कन्वीनियंट चाहिए, हर एक चीज़ बस रिमोट पे आ जाए, हर एक चीज़ बस आजकल तो बस एक रिमोट पे, रिमोट भी नहीं, आजकल तो वॉइस पे होता है ना, जैसे आप हाँ, ओके एलेक्सा, गूगल, एलेक्सा, हाय गूगल, हे हाँ वही सिरी, गूगल, बहुत वेदर सारे कैसा है ऑप्शन है। गूगल। हाँ, हाँ बस मतलब मैं बस खुद भी बस। बता रही हूँ कि हम लोग को अब कोशिश करने नहीं लगे, म्यूजिक लगाना है तो नहीं, हम रिमोट से नहीं लगा, उठ गूगल के कौन गूगल चल के जाए बोल देते हैं। कौन चल के जाए, यहाँ से बोल दो गूगल। तो हाँ, ठीक है, हम मॉडर्न हो रहे हैं, हमारी जो चीजें हैं वो एडवांस हो रही, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, पर हमें अपनी जमीनों से नहीं हटना चाहिए, उससे नहीं भटकना चाहिए। हमें अपनी जमीनों से, हमें अपनी चीजों से जुड़ के रहना चाहिए। आज मैं एक संकल्प तो जरूर लेती हूँ कि मैं जाने अनजाने कभी भी अपनी प्रकृति को हार्म नहीं करूंगी।
क्योंकि मैंने इस वीक में मैंने खुद भी ये चीज में सीखा है। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मैं भी नेचर से प्यार करती हूँ, पर मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे से भी भूल चूक होती है, मेरे घर में भी नॉर्मली कभी मैं भूल जाती हूँ, मैं भी प्लास्टिक ऐसी कर, लेकिन मैं आज एक अपना प्रण लेती हूँ, हम दोनों ही प्रण लेते हैं कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, जान के अनजाने अनजाने जितना कम से कम होगा उस चीज को अवॉइड करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हम अपने नेचर, क्योंकि कहते हैं ना, हम अगर अगर हम आपको यहाँ बता रहे हैं, चीजें बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें खुद से शुरुआत करनी चाहिए। और मैं ये खुद से शुरुआत करती हूँ कि मैं अपने नेचर की केयर करूंगी। जितना मैं अपने फैमिली को प्यार करती हूँ, उतने मैं अपने नेचर से भी प्यार करूंगी। तो प्लीज आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूंगी। और हमारा जो ये सेशन है, अनामिका, अनामिका, मैं बात करना चाहूंगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में आइए और वहां पर देखिए हमारे जो व्यूअर हैं कितने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा रिप्लाई हो जाए तो शायद उन्हें लगेगा कि हम उनसे भी बात कर रहे हैं, और जरूर करते हैं। देखिए, हाँ ये जी। कमेंट है अनीता द्विवेदी जी का, लौकी के छिलके की, अरे ये तो मेरी सासू माँ है। इन्होंने वैसे मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही हैं कि लौकी के छिलके की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। हाँ, ये आप पता है, मेरी मतलब जो मम्मी जी हैं, इनके साथ अनामिका अगर तुम रह लो तो आलम यह है कि आम के आम गुठलियों के दाम वाला सिस्टम होता है। ठीक है, कोई चीज वेस्ट नहीं जानी है। प्लास्टिक पता है क्या कहती हैं, मतलब हम लोग तो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं तो बोलेंगी प्लास्टिक मत लिया करो, प्लास्टिक मत लिया करो, क्या होगा। और अगर प्लास्टिक है भी, आ भी गई, तो भाई उसको एक ही प्लास्टिक को इतनी बार यूज कर करके रखना है, उसको फेंकना नहीं है। अगर फेंकना फेंक, नहीं, मतलब बाहर कूड़े में नहीं इको जाएगी वो वेस्ट भी पॉलिथीन, हम घर में हाँ कहीं रख यूज कर उठेगा। सकते हैं। हाँ, ऐसा है। तो हाँ, ये कमेंट अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और एक दानिश खान जी कोई हैं, उन्होंने लिखा है ऑन हाँ फील्ड यू कम इन हापुड़ सिटी। तो एकदम श्योर हम लोग जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हमारे कोई वॉलंटियर्स, हमारी टीम वहां पर भी आए। और इन्होंने लिखा है कि अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम उनसे कांटेक्ट करें, तो आप हमें जरूर डीएम करिए हमारे पेज पे, हम आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे दानिश जी। अच्छा लगता है जब हमारे व्यूअर्स हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। और हमारा जो लाइव सेशन ये हमारा 8 प्लेटफॉर्म से जा रहा है। आप सोच के पेज से भी जा रहा है, प्रोफाइल से भी जा रहा है, यूट्यूब से भी जा रहा है। 8 प्लेटफॉर्म से अगर आप कहीं भी मिस हो जाए तो आप हमारे इन्हीं 8 प्लेटफॉर्म में से कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। और जो आप, थैंक यू सो मच दानिश जी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वॉलंटियर जल्दी से जल्द हापुड़ सिटी में भी आपसे कांटेक्ट करें। और थैंक यू सो मच फॉर हेल्प की। हाँ, अगर हमें कोई भी चीज़ ज़रूरत होगी तो हम आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। और थैंक यू इसके लिए। एंड बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे आप भी वर्क कीजिए। अपने आसपास जितने भी लोग हैं प्लीज़ उनको थोड़ा सा अवेयर कीजिए हमारी, क्योंकि अगर हमारे से 4 लोग तक जाएगी चीज़ें और 4 से और 4 तक जाएगी, सोचिए वो 4 से 4 कितने 4 हो जाएंगे। एक ज्यादा नहीं कह रही हूँ मैं, एक आप कोई 4 ही मूवी आई मान थी लो। ऐसे ना, याद है हाँ, अनामिका, मुझे तो मूवी के नाम नहीं याद रहते, कोई ऐसी मूवी आई थी कि आप अगले दो की हेल्प करें, अगले दो की हेल्प करें, तो आप दो की हेल्प ना करें, आप अपनी खुद की हेल्प करें। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, हर ये कोई अपनी शर्मांदा अपनी हेल्प करने लगे। सरवानंद की मूवी थी। हाँ कोई, हाँ, कोई जिसमें, मूवी हाँ थी, जिसमें उस नहीं जिसमें उस तो सरवानंद ने बोला था ये, कि आप 10 लोग की मदद कीजिए। हाँ तो भाई बस आप अपनी मदद कीजिए और सामने वाले से कहे वो अपनी मदद करे। यहाँ सब अपनी अपनी ही मदद करने लगेंगे ना, अपने बस अपने आसपास सब कुछ साफ करने लगेंगे, सही करने लगेंगे, तो चीजें अपने आप सुधरने लगेंगी। अकेले मोदी जी बस कितना करेंगे। नहीं, सही में बेचारे, मतलब मोदी कितना, मतलब एक होता है ना यार, अकेले मतलब कितना करेंगे। 125 करोड़ की जनसंख्या, पॉपुलेशन, इतने सारे लोग, और गवर्नमेंट, हम हर चीज के लिए ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत सारी चीजें होती हैं। हम हाँ, पॉलिटिकल नहीं जाएंगे, बट हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हमें गवर्नमेंट खुद रूल से भी तो बनाती है। स्टेप लेने होंगे। हाँ, गवर्नमेंट रूल बनाती है, ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें यहाँ पे ये नहीं फेंकना है, ये चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है, यहाँ फाइन होता है। आजकल देखो कितना फाइन, लोग ना इतने ज्यादा मतलब वैसे हो गए हैं, रुपया फाइन भर देंगे, फाइन भरने को सब रेडी है, पर हाँ, सोचो कि नहीं, फाइन भरने को रेडी है, पर सोचो कि नहीं, ये चीज को फॉलो कर लें, तो वो चीजें लोगों से नहीं होती हैं। गुड गुड अनुप्रिया देखो एक पांडे, यू आर डूइंग ग्रेट। या शी इज ये मेरी सीरियसली स्कूल फ्रेंड है मेरी, और बहुत अच्छी है। अच्छा लगता है कि जब इतने पुराने पुराने फ्रेंड्स हमको ऐसे देख मेरी पाते हैं जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है इतने बिजी हाँ, स्केड्यूल की वजह से। कमेंट पढ़ा है। मेरी माँ लिख रही है सराहनीय है। थैंक यू मॉम, हाँ। मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है इनका। सोच फाउंडेशन हम्म। को जो आज उठाने में जो पंख पंख जो मिले हैं, पंख तो ठीक है, मैं हम लोग सबने मिलके दिए हैं, पर जो एक पिलर होता है ना, सोच, कि कोई भी प्रॉब्लम आए पीछे से खड़ी रहती है, बस हाँ बस हाँ आंटी को आगे संभाल पकड़ लो। लेंगी।
हम बस संभालेंगी। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप नहीं होते तो शायद मैं नहीं होती, और मैं नहीं होती बट तो मैं ऑब्वियस सी बात है, तुम नहीं होती। इतनी सारी चीज़ों को इकट्ठा नहीं कर पाती। नहीं कर और पाते। नहीं, सीरियसली तो अनुप्रिया, एंड थैंक यू सो मच अनुप्रिया, जो मतलब मैं आपको सबको बता दूं, अनुप्रिया को इस समय बहुत फीवर है। डोंट वरी, कोविड नहीं है उसको, लेकिन आप फीवर है, फिर भी वो इसमें इस सेशन को एक भी सेशन मिस नहीं कर रही हैं, और कंटिन्यूस लाइव में आ रही हैं कि लोगों को नहीं, हमारे, मैंने बोला अभी तक कि अनुप्रिया आज मत करो, बट नहीं, ठीक है, हमारा हमारा सेशन है, हमें लोगों को, हम इसको एंड करके ही चीज़ें करेंगे। बट बस जाते जाते हम आपसे इतना ही बोलेंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सेव अस। थोड़ा सा मतलब सीरियस हो जाओ। जागरूक होइए और आसपास लोगों को जागरूक करिए बस। मतलब बहुत ही, मैं आपको बहुत ही उसमें बोल रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज नेचर के लिए सेव मतलब हो जाओ, हमें सांसें लेने दो, जागरूकता। हाँ, हमें आप सांसें भी लेने सांस दो, लीजिए, हमें भी सांसें हमें लेने सांसें दीजिए, वरना लेने हम दो, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे। क्या छोड़ जाएंगे। तो बस आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी, हमारा अब हम चलते हैं, एक नए जल्दी आपके एक सरप्राइज के साथ हम आपको आपके साथ जल्दी मिलेंगे। जल्द मिलेंगे। और हाँ, लॉकडाउन खुला है पर अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, सो बी सेफ एंड मास्क लगा के रहिए। और अभी जैसे काफ़ी कोविड के केसेस कम हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो प्लीज़ अभी एजुकेशन भी अगर चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बच्चों की सबके अभी एजुकेशन कितने टाइम से रुकी हुई है, तो बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर जो है उन पे इफेक्ट हो रहा है। तो हमारी एक लापरवाही, एक चूक फिर से हमें उसी दिशा में ले जा सकती है। तो प्लीज़, जैसे हमने फर्स्ट वेव के बाद हमने बोला ना कि ठीक हो गया कोविड, ठीक हो गया, सेकेंड वेव आया ना, कितना ज़्यादा भयानक था, डेथ रेट कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। कोशिश ऐसा कुछ मत करिए कि हम ऐसे उस ट्रैक पे चले जाएं जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाए। तो बस आप सबसे इतना ही बोलूँगी, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर भी वही। निकलिए पर ज़रूरी काम के लिए निकलिए, और मास्क लगा के सारे काम कीजिए, पर बाहर निकलिए तो डबल मास्क लगा लीजिए। ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से आप जब सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ खोलते हो, घर से निकलते होंगे, तो आपको हर जगह बड़ा बड़ा लिखा नजर आता होगा, मास्क मास्क लगाएं, लगाएं। मुंह पे मास्क के बिना अंदर प्रवेश वर्जित है। तो बस यही सोच लीजिए कि हमारा इस समय मास्क ही समझिए कि होता है ना, जैसे कि हमें सब हाथ में आप लोग वॉच पहन के कि हाँ कंटिन्यू होता है, वैसे ही सोचिए मास्क हमारे एक जीवन का हिस्सा है फिलहाल, तो उसको लगा के रखिए। और आप सब लोग अच्छे से रहिए। हम जल्द ही आपके साथ किसी नए चीज़ को लेकर आपको फिर से एक अवेयर कराएंगे, और प्रकृति पर्यावरण पे लेकर हम ग्राउंड के साथ साथ आपको अवेयर भी कराते रहेंगे। जैसे आज ही हम लोग ने हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर, साथ ही साथ हमारी जो डॉक्टर रेखा हैं, उन्होंने भी कई जगह अभी उन्होंने प्लांटेशन वगैरह करवाया है, उसके भी हमने पोस्ट आप हमारे पेज में देख सकते हैं, प्लांटेशन वगैरह हम करवा रहे हैं ग्राउंड पे। तो कोशिश बस यही है कि ग्राउंड के साथ साथ हम आपको सोशल मीडिया के थ्रू, इस लाइव के थ्रू भी अवेयर करा सके। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर। रहिए और खुश रहिए, हेल्दी खाइए। खुश रहिए। बाय बाय।